Hello students, welcome to online education that is for English medium. And our subject is mathematics. So student, today we'll go for the class 6th and that is a new chapter we have is chapter 9 and the title of chapter we have is data handling. So as it is a new chapter, we'll go for the session number 1 today. Okay. Let's go ahead. Now you keep textbook with you. We'll directly solve the exercise and we'll explain you in detail. We have a topic over here to be discussed in this chapter. Our introduction already we have recording data, organization of data and pictograph. Okay. So student, this chapter is nothing more about the data handling. मतलब data से for example मैं एक example दूँ कि एक कंपनी में 100 एम्प्लॉय है, ठीक है। 100 एम्प्लॉय का जो भी आपको उनका सैलरी बेस है, उनका जो भी डेटा मेंटेन और रिकॉर्ड करते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो 100 एम्प्लॉय में हो सकता है, बट मोर देन उनसे डेटा हो, उनसे ज़्यादा एम्प्लॉय हो, तो वो क्या होगा, तो देर आर सम रीज़न, देर आर सम मेथड ओके टू मेंटेन दोज काइंड ऑफ डेटा। तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो आप डायरेक्टली देखो, आप क्वेश्चन 1 से देखिए, पेज नंबर 192 वी हैव, तो वहाँ पे आप खोल के रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव that in a mathematics test the following marks were obtained by 40 students. Arrange these marks in table using tally marks. Okay, फॉर एग्जाम्पल देखो, इन मैथमेटिक्स टेस्ट हुआ था स्कूल में, ठीक है। उसके जो मार्क्स है वो 40 स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स। ओके, 40 स्टूडेंट्स थे, मतलब उन्होंने एग्ज़ाम दी होगी। तो ये जो मार्क्स है हमें टेबल यूजिंग टैली मार्क्स के हिसाब से हमें उसको मतलब अरेंज करना है, ठीक है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन के साथ। ओके, फिर उसके आंसर देना है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। पहला क्वेश्चन हमारा था कि कितने स्टूडेंट जो है या तो 7 लाए हैं या 7 से ज़्यादा लाए हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कितने स्टूडेंट्स 4 से कम मार्क्स लाए हैं, ठीक है ना। चलो वो देखते हैं। सॉल्यूशन वी हैव, सी है, यू कैन सी। ओके, कितने स्टूडेंट्स 2 मार्क्स लाए, सॉरी 1 मार्क्स लाए हैं, तो 2 स्टूडेंट। ओके, कितने स्टूडेंट्स 2 मार्क्स, सॉरी 3 स्टूडेंट्स लाए हैं 3 मार्क्स, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 3 मार्क्स ये देखो, फिर 4 मार्क्स, ओके 5 और 5 या 2 7 मार्क्स, सॉरी 7 स्टूडेंट्स लाए हैं 4 मार्क्स, ठीक है। फिर 6 स्टूडेंट्स लाए हैं 5 मार्क्स। फिर ये है 7 स्टूडेंट लाए हैं 6 मार्क्स। फिर ये देखो 5 स्टूडेंट्स लाए हैं 7 और 4 स्टूडेंट लाए हैं 8 मार्क्स और 3 स्टूडेंट लाए हैं 9 मार्क्स, ठीक है ना। और ये है टैली। ओके, देखो डेटा हैंडलिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स के, आप रोमन नंबर तो जानते ही हो। रोमन नंबर स्टार्ट होता है 1, देन 2, देन 3, ठीक है, देन 4, ठीक है ना, ये तो जानते ही हो। बट और कभी कभी क्या डेटा हैंडलिंग में क्या होता है कि टैली मार्क्स में ज़्यादा नंबर लिखने से नंबर लिखने ना पड़े, तो हमें एक फॉर्मेट होता है, जैसे कि 1 2 3, ये तो 4 हो गए, 1 2 3 4 लाइन का 4 हो गए, ठीक है ना। फिर उसको जब आप क्रॉस करेंगे तो इज इक्वल टू क्या होगा 5, ठीक है ना। उसका मतलब क्या है 5। तो मतलब सपोज आपको 50 क्या बोलते हैं 5 + 4 लिखना है, 5 + 4 कितना होना है 9 लिखना है। तो 9 में आप ऐसा लिख सकते हो, ये 5 और 1 2 3 4 हो गया ना, 5 + 4 9। ओके, इस तरीके से आप डेटा हैंडलिंग टैली मार्क्स के हिसाब से आप शॉर्ट वे में उसको डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आंसर दिखेंगे, तो आपने आगे देख लेना कि मैंने लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स इक्वल टू मोर देन 7 मार्क्स, द स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स ईदर ऑफ 7 8 एंड 9, देयरफॉर नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने आप आगे देख लेना, 5 आए थे, 4 आए थे और 3 आए थे। ओके, जो 7 या उससे ज़्यादा लाए हैं मार्क्स, तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट्स। ओके, वो हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। गो अहेड, देखो बी का आंसर भी है कि बिलो 4 ना, जो 4 से कम कौन मार्क्स लाया था। द स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स बिलो 4 आर द स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स इज आइदर, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो 1 मार्क्स लाया है, 2 मार्क्स लाया है या 3 मार्क्स लाया है, वैसे स्टूडेंट्स क्या हो गए, वो 4 से कम ही लाएंगे मार्क्स, ठीक है ना। तो ऐसे स्टूडेंट्स है, एक 2 स्टूडेंट्स है, फिर 3 स्टूडेंट्स है और 3 स्टूडेंट, तीनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 8। तो 8 स्टूडेंट जो है वो 4 से कम मार्क्स लाए हैं, ठीक है ना।
चलो विल गो हेड। क्वेश्चन 2 वी हैव, सी फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। ओके, 30 स्टूडेंट्स है, उसमें से चॉइस ऑफ स्वीट्स है। जैसे कि स्वीट्स तो आपको बहुत पसंद होगी, लड्डू है, उसमें लड्डू है, बर्फ़ी है, ओके, जलेबी है, रसगुल्ला है, ओके, सो ऑन। ठीक है ना, तो ये 4 चीज़ें हैं जो बहुत सारी है, तो 30 स्टूडेंट में उसको आपको डिवाइड करनी है। ठीक है ना, चलो देखते हैं किस किस ने क्या क्या चूज़ किया है। सॉल्यूशन, बाय ऑब्जर्विंग द चॉइस ऑफ स्वीट्स 30 स्टूडेंट्स वी मे कंस्ट्रक्ट द टेबल एज शोन बिलो। ओके, जब ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद हमने ये जो किया है, कंस्ट्रक्ट द टेबल एज शोन बिलो, इस तरीके कर सकते हैं कि लड्डू कितने हैं, 5 + 5 10 + 1 11। ओके नंबर, तो 11 स्टूडेंट्स को मिलेगा, मतलब एक स्टूडेंट्स को एक लड्डू मिलेगा, तो टोटल लड्डू कितना है, 11 है, तो 11 स्टूडेंट को मिलेगा ना स्टूडेंट्स। फिर 3 बर्फ़ी है तो 3 स्टूडेंट्स को, देन 5 + 3 5 + 2 7 स्टूडेंट को मिलेगी जलेबी, देन 9 स्टूडेंट को मिलेगा रसगुल्ला। ठीक है ना, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 30 स्टूडेंट्स हो गए ना। तो इसके हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया, अपनी अपनी चॉइस के स्वीट्स को वो ले लिया। ठीक है ना, चलो विल गो अहेड। चलो क्वेश्चन है हमारे पास, द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रीफर लड्डूज, हैंस लड्डू इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड स्वीट अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था कि जो लड्डू है वो स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि उसका 11 नंबर आया था ना। ठीक है ना, 11 स्टूडेंट ने लड्डू खाया था इसलिए। चलो नेक्स्ट, कैथरीन चूअर डाइस 40 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो। चलो एक डाइस उसने फेंका है एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो, तो जब भी वो डाइस फेंकती है तो पहले 1 आता है, 3 टाइम, 5 आता है, 6 आता है, 6 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 4 आता है। इस तरीके से जब भी वो डाइस फेंकती है इस तरीके से नंबर रोटेट होते हैं। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। अभी मेक द टेबल, एंटर द डेटा यूजिंग टैली मार्क्स, फाइंड द नंबर दैट अपीयर, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। ओके, सबसे कम आने वाले नंबर, फिर सबसे ज़्यादा आने वाले नंबर जब डाइस फेंकते हैं। ठीक है, डाइस आपको पता है ना, कुछ इस तरीके का होता है। ओके, फिर फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर एंड इक्वल टाइम, मतलब इक्वल नंबर ऑफ टाइम जब वो गिरते हैं। चलो देखते हैं। तो सॉल्यूशन है हमारे पास कुछ इस तरीके से, आपको देख देख के लिखना है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, जो 1 नंबर है वो कितने टाइम आता है, 7 टाइम। ठीक है, फिर 2 नंबर है वो 6 टाइम आता है, फिर 3 नंबर है वो 5 टाइम आता है, 4 है वो 4 टाइम आता है, 5 है वो 11 टाइम आता है। ठीक है ना, 6 है वो 7 टाइम आता है। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा टाइम आने वाला नंबर कौन सा हुआ, 11। ठीक है, और इक्वल टाइम आने वाला 7। ठीक है ना, और ये कम टाइम आने वाला 4। ठीक है ना, 4 टाइम आता है। तो पता चल गया आपको, तीनों के आंसर मिल गए स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा आने वाला है 5 नंबर, कितने टाइम आता है वो, 11 टाइम। ठीक है, फिर दोनों साथ में आने वाले टाइम, तो एक 7 टाइम और 7 टाइम, वो कौन सा नंबर है, एक 1 और 6। तो जो 1 और 6 है वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम आते हैं, और सबसे कम आने वाला नंबर है वो 4 नंबर, जो कितने टाइम आता है, ओनली 4 टाइम्स। ओके, तो सारे आंसर मिल गए आपको स्टूडेंट्स। चलो सॉल्यूशन है, द नंबर दैट अकर फॉर मिनिमम नंबर ऑफ टाइम इज़ 4, जैसे हमने बोला। द नंबर ऑफ दैट अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इज़ 5, जो 11 टाइम आया। ठीक है ना, और 1 and 6 आर द नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। ओके, तो कितनी आया, 7 टाइम आया ना, ये 11 टाइम आया और ये 4 टाइम आया। तो ये सबसे कम आने वाला नंबर, ये सबसे ज़्यादा आने वाले नंबर, और ये साथ में आने वाले इक्वल नंबर ऑफ टाइम आने वाले नंबर। ठीक है, चलो विल गो अहेड। क्वेश्चन 4 वी हैव, सी स्टूडेंट्स, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेज। ओके, विलेज ए में है, चलो ढूंढते हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर है। ठीक है, फिर विलेज बी में है 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर है। विलेज सी में है 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर है। विलेज डी में है 3 ट्रैक्टर, और विलेज ई में है 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर। ठीक है ना,
ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ। अभी उसके हिसाब से हम आंसर देंगे क्वेश्चंस के। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो, विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स? सिंपल, विलेज डी है ना, क्योंकि उसके 3 हैं। विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स? तो कौन से आएगा? विलेज सी आएगा ना स्टूडेंट्स। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर्स हैं। इजी, यस। थर्ड क्वेश्चन वी हैव इज हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज़ कंपेयर टू विलेज बी? तो विलेज बी में कितना है? 1 2 3 4 5 और विलेज सी में है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके 8 है और इसके 5 है, तो 8 में से निकालो कितना आएगा? 3 ट्रैक्टर ज़्यादा है ना। तो विलेज बी हैज़ 5 ट्रैक्टर एंड विलेज सी हैज़ 8 ट्रैक्टर। तो 8 में से 5 निकालोगे तो कितने ट्रैक्टर बचेंगे? 3 ट्रैक्टर्स। तो विलेज सी हैज़ 3 मोर ट्रैक्टर्स एज कम्पेयर टू विलेज बी। इसी सब को माइनस करना है। Yes, we'll go ahead. Fourth question we have, what is the total number of tractors in all the 5 villages? Okay, तो सबके आपको काउंट करना है। ये तो मैंने कर ही दिया था। यहाँ पे 6 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 3 है और ये 6 है। जब 1 2 3 4 5 के 5 टोटल करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 28 टोटल ट्रैक्टर्स हैं सारे विलेज में। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इट्स क्वाइट ईजी। We'll go ahead. Yes, question 5 we have the number of girl students in each class of a co-educational middle school is depicted by the pictograph. Okay, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो अलग अलग क्लासेस में कितनी कितनी है देखो। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या है कि एक गर्ल मतलब 4 गर्ल्स है, मतलब एक गर्ल का जो पिक्चर है उसका मतलब कितना है? 4 गर्ल्स है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, ये 6 फोटोग्राफ है, पर एक फोटोग्राफ का मतलब कितना होता है? 4 गर्ल्स। तो 6 4 जा 24 गर्ल्स है। ठीक है ना, फर्स्ट क्लास में। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। देखो चलो काउंट करते हैं पहले। तो 1 2 3 4 और ये तो आधा है, तो पहले 4 का गिन लेंगे कि 4 4 जा 16 और ये आधा है, मतलब 4 का आधा मतलब 2 हुआ ना, तो +2 मतलब कितना हुआ? 18 गर्ल्स हुए ना। यहाँ पे 18 गर्ल्स हुए, यहाँ पे 24 गर्ल्स हुए। इस तरीके से 1 2 3 4 5 4 जा 20 गर्ल्स, 1 2 3 4 3 जा 12 +2 14 गर्ल्स। ओके, इस तरीके से मतलब आधी गर्ल्स मतलब 2 गर्ल्स, अंडरस्टैंड। और फुल गर्ल का जो फोटोग्राफ है उसका मतलब 4 गर्ल्स। ठीक है ना, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, चलो फिर ऑब्जर्व करके आंसर देते हैं। ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप बुक में देख लेना, ठीक है, मैं उसके हिसाब से आंसर लिखा रहा हूँ कि विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स? बाय ऑब्जर्विंग द अबो टेबल देयर आर 24 18 20 14 10 16 12 एंड 6 गर्ल्स रिस्पेक्टिवली फ्रॉम क्लास 1 to 8। तो ये क्लास 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ। ठीक है ना। तो मिनिमम गर्ल है 8 स्टैंडर्ड में, 6 गर्ल्स है ना। आप पिक्टोग्राफ देख लेना स्टूडेंट्स। तो क्लास 8 हैज़ ओनली 6 गर्ल, देयरफॉर द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स आर इन क्लास 8। ओके, इजी, यस। चलो विल गो अहेड। हमारे पास यहाँ पे पिक्टोग्राफ है। इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ क्लास 5? चलो पहले 6 का देखेंगे तो कितना है? 1 2 3 4 4 4 जा 16 और क्लास 5 1 2 4 2 जा 8 +2 10। ओके, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन? नो नो, इट्स नॉट लेस देन। ठीक है, नो, क्लास 5 हैज़ 10 गर्ल्स and class 5 has 16 girls. Hence the number of girls in class 6 are more than the number of girls in class 5. Easy है ना स्टूडेंट्स? यस। हमें बोला गया है कि क्या क्लास 6 की गर्ल्स जो है वो क्लास 5 की लड़कियों से कम है? नहीं, क्यों? क्योंकि क्लास 6 में तो 16 है और क्लास 5 में तो 10 है, तो वो ज़्यादा है, कम नहीं है। ठीक है ना। चलो विल गो अहेड। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7? तो ढूंढ लेते हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3, तो 3 4 जा 12। तो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 7 आर 12। इजी, यस। चलो विल गो अहेड। क्वेश्चन 6 वी हैव द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो। मतलब एक बल्ब का पिक्चर मतलब 2 बल्ब्स होते हैं,
तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 2 जा 12 बल्ब। मंडे को कितने बल्ब बिके? 12। इस तरीके से आप उसको गिनना है, ठीक है ना। चलो हम आंसर लिखेंगे पिक्टोग्राफ के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 1A वी हैव दैट हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। ओके, फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए? तो फ्राइडे को गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 2 जा 14 बल्ब्स, ठीक है ना, क्योंकि 1 बल्ब का पिक्चर मतलब 2 बल्ब होते हैं। तो नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड ऑन फ्राइडे आर 14 बल्ब्स। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड? तो यही है सबसे ज़्यादा, संडे है ना। ऑन संडे हाईएस्ट नंबर ऑफ बल्ब्स, एग्जाम्पल 18 आर सोल्ड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड ऑन संडे। यहाँ पे 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 2 जा 18, ठीक है ना। चलो विल गो अहेड। सी वी हैव ऑन विच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। तो ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे 8 बल्ब्स आर सोल्ड, हैंस इक्वल नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे। मतलब कौन से 2 दिन सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड आउट हुए? ओके, तो हम देख सकते हैं कि जो वेडनेसडे है तो 1 2 3 4 4 2 जा 8, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 2 जा 8, तो वेडनेसडे एंड सैटरडे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वी हैव इज डी ऑन विच डे द मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। तो मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे, ठीक है, क्योंकि वो दोनों देखो कम ही है। ओके, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वी हैव इज ई इफ वन बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब्स, हाउ मेनी कार्टून्स वर नीडेड इन द गिवन वीक। ओके, कैन होल्ड 9 बल्ब, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड इन अ वीक, पूरा वीक का आप एडिशन कर दो। ओके, तो कितना कार्टून चाहिए? सॉरी, हाउ मेनी कार्टून, तो 86 कार्टून एक वीक में हमें चाहिए। इजी। चलो क्वेश्चन 7 वी हैव इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट इन अ पर्टिकुलर सीजन। ये देखो, एक जो बास्केट है उसके अंदर 100 फ्रूट है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 कितने हुए? 400 रहीम के पास। 1 2 3 4 5 6 उसके पास 700 फ्रूट हुए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6, और ये 600 और ये 700, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलो ये सारे मर्चेंट के नाम हैं और ये उनके फ्रूट हैं, और एक बास्केट मतलब कितने फ्रूट हुए? 100 फ्रूट। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो आंसर देते। विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। ये देखो यहाँ पे है मार्टिन सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट 950। चलो गिनते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 900 तो हो गए, और ये आधा है, मतलब 100 का आधा कितना हुआ? 50, तो 900 प्लस 50 950। इजी, यस। हाउ मेनी फ्रूट बास्केट वर सोल्ड बाय अनवर। तो अनवर का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 700, अनवर सोल्ड 700 फ्रूट बास्केट। इजी। The merchant who have sold 600 or more number of baskets are planning to buy a godown for the next season. Can you name them? Anwar Martin and Ranjit Singh are the merchants who sold more than 600 fruit baskets. Hence, these are the merchants who are planning to buy a godown for the next season. Okay, students. So, students, we will meet in the next session. Till then, thank you. Bye.